हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय चैनल। तो हम यह लहंगे का ब्लाउज बनाने वाले हैं, जो कि बना बनाया पैटर्न आता है। तो हम इसकी कटिंग और स्टिचिंग और इसमें हम कटोरी कैसे अटैच करें, और हमारे नेक की चौड़ाई बहुत ज़्यादा आ जाती है तो हम उसे अपने नेक के अकॉर्डिंग कैसे लेके आएँ, तो ये सारा कुछ हम इस वीडियो में सीखने वाले हैं। तो ये हमने स्लीव अलग कर ली है। तो ये हमारा फ्रंट पार्ट है, जिसकी हमारी लंबाई 15 इंच की हमें चाहिए है। तो हम इसमें 1 इंच एक्स्ट्रा करके 16 इंच रख लेंगे। और फिर आपकी जितनी चेस्ट हो आपको 4 से डिवाइड कर देना है, और आपकी चेस्ट का आपको निशान लगा लेना है और 2 इंच एक्स्ट्रा रखना है। तो आपको इसी तरीके से निशान लगा लेने हैं। ऊपर की तरफ हमने और नीचे की तरफ दोनों तरफ लाइन खींच ली है। अब इसे की हम कटिंग कर देंगे। सेम इसी तरीके से ऊपर और नीचे की फैब्रिक को हम अलग कर देंगे। और हाँ, इसमें आपको ये डाउट भी रहता है कि इसका नेक बहुत चौड़ा आ जाता है, तो हम उसे कैसे अपने नेक के अकॉर्डिंग लेके आए, तो ये हम आगे बताएंगे वीडियो में कि कैसे आपको इसकी स्टिचिंग करनी है, ताकि आपको नेक जितना चाहिए हो चौड़ाई में उतना ही आए। तो ये इधर से हमने 6 सेंटीमीटर पर निशान लगा लिया है और एक लाइन ड्रॉ कर ली है। आपको इधर पर आर्मोल का शेप देना है और इस पर कटिंग कर लेनी है। ये राउंड में शेप देने के बाद हम इसकी कटिंग कर लेंगे, और इसी तरीके से आपको भी कटिंग कर लेनी है। मेन कपड़े पर ही कटिंग करनी है आपको। और इस आगे के नेक की चौड़ाई हमारी परफेक्ट थी, तो हमने इसकी कटिंग कर ली है। बाकी अगर आपकी नेक की चौड़ाई ज़्यादा हो तो आपको इसकी कटिंग नहीं करनी है, क्योंकि बाद में अपन प्लेट देंगे। तो बैक नेक में हमारी चौड़ाई बहुत ज़्यादा है, तो उसमें हम इसकी कटिंग नहीं करेंगे और फ्रंट वाले पार्ट को रख देंगे, और इसी तरीके से बैक वाले पार्ट की भी हम कटिंग कर लेंगे। और फिर हमें इन दोनों कपड़ों को अस्तर के ऊपर बिछा देना है। ठीक तरीके से आपको सेट कर देना है और फिर कटिंग कर लेनी है अस्तर की। अस्तर की कटिंग आपको बिल्कुल कपड़े के बहुत दूर दूर करनी है, ताकि हमारा कपड़ा इधर से उधर हो जाए तो हमें कोई प्रॉब्लम ना जाए बाद में। तो हमने आप देख ही सकते हैं कितनी दूर दूर कटिंग कर ली है। अब हम स्लीव के लिए इसे 4 फोल्ड बिछा लेंगे, और इसमें हम जितनी भी आपको लंबाई चाहिए वो निशान लगा लेंगे। और फिर हमें इधर पर 3 सेंटीमीटर नीचे गिराना है और 3.5 ऊपर निशान लगा लेना है। और फिर एक लाइन ड्रॉ कर लेनी है 3 सेंटीमीटर पर, और फिर आपको स्लीव का शेप दे देना है। तो हमने ये स्लीव का शेप दे दिया है, और फिर आपको इसी पर इसकी कटिंग कर देनी है। नीचे के वेस्ट पार्ट को हम कट कर देते हैं, और इसी तरीके से अब हमें ऊपर के पार्ट को भी कट कर देना है। तो हमारी स्लीव की कटिंग आपको अस्तर पर ही करनी है, क्योंकि मेन फैब्रिक में नहीं समझ में आएगा आपको, तो आपको अस्तर पर इसकी कटिंग कर लेनी है, और बाकी कटिंग आपको मेन फैब्रिक पर ही करनी है। तो ये हम मेन फैब्रिक पर इसको अटैच कर देंगे। अब हम मशीन पर आ गए हैं, और आप देख सकते हैं हमारा बैक पार्ट कितना चौड़ा है। तो हम इसमें बीच में आपको ऐसे प्लेट लगा लेनी है। अब हमारी इसकी चौड़ाई बराबर आ गई है। तो अब हम इसको अस्तर के ऊपर बिछाएंगे और नीचे से इसमें सिलाई लगा लेंगे। आपको भी लगा लेनी है पहले नीचे से सिलाई, और इसके एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट कर देनी है, ताकि आपकी फिनिशिंग एकदम परफेक्ट आ सके। और फिर एक्स्ट्रा कपड़े के कट करने के बाद आपको नेक पर इसकी सिलाई लगा लेनी है। इसमें पक्के वाले मोती थे तो बहुत टाइम लगा इसको बनाने में, और फिर आपको इसके नेक की कटिंग कर देनी है। आपकी प्लेट लगा दी थी, तो अब इसकी चौड़ाई एकदम परफेक्ट आएगी। तो अब इसमें हम छोटे छोटे से कट लगा देंगे, ताकि नेक पलटे हम तो एकदम फिनिशिंग एवं साफ तरीके से हमारा नेक पलट के आए।
और फिर हम कपड़े को पलट देंगे। पलटने के बाद हम इसे सीधा करके इसमें नेक में सिलाई लगा लेंगे, ताकि हमारा अस्तर बाहर ना आए और एकदम साफ तरीके से हमारा नेक दिखाई पड़े। तो हमने सिलाई लगा दी है। अब हम इसे चारों तरफ से सिक्योर कर देंगे, ताकि हमारा कपड़ा इधर से उधर ना जाए और ऊपर के कपड़े और नीचे के कपड़े में कोई क्रीच ना रहे। तो हमने चारों तरफ से ये सिलाई लगा दी है। इसके बाद हम इसके फ्रंट पार्ट की स्टिचिंग देखेंगे। तो हमने ये बैक पार्ट की स्टिचिंग देखी है। अब हम इसके एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट कर देंगे और हम 1 इंच पर नीचे प्लेट लगा लेंगे। इसके बाद हम स्लीप की स्टिचिंग देखेंगे। तो ये हमारा मेन फैब्रिक है, हमने अस्तर पर रखा है और नीचे से सिलाई लगा दी है। अब हम पलट के फिर से अस्तर पर सिलाई लगा देंगे। नॉर्मली आप जैसे स्लीप स्टिच करते हैं वैसे ही कर लेनी है और इसका विशेष ध्यान रखना है कि हमें इसकी सिलाई ऊपर से लगानी है और फिर हम दोनों कपड़ों को अटैच करेंगे। तो फिर हमें इसकी भी सिलाई ऊपर से लगा लेनी है, क्योंकि कपड़े में बहुत ज़्यादा मोती होते हैं तो सुई टूटने का डर रहता है। अब ये हमारा फ्रंट वाला पार्ट है, तो इसके नेक पर हम सिलाई लगा लेंगे और हमने इधर पर 2 अस्तर लिए हुए हैं। तो दोनों अस्तर के ऊपर हमें अपने मेन फैब्रिक को रखना है और सिलाई लगा लेनी है और फिर इसमें हम कट लगा लेंगे। 2 अस्तर रखने के लिए एक में हम कटोरी अटैच करेंगे और एक फैब्रिक हमारा ऊपर जो मेन फैब्रिक है नेट का उसके साथ अटैच होगा, क्योंकि हमारा फैब्रिक नेट है तो उसमें कटोरी दिखाई पड़ेगी, इसलिए हमें 2 अस्तर लगाने पड़ रहे। अब हम ऊपर के और एक अस्तर में ये हमने प्लेट लगा ली है। अब नीचे का जो फैब्रिक है उसमें हम 4 सेंटीमीटर की प्लेट लगा लेंगे। जैसे आप नॉर्मली ब्लाउज में लगाते हैं, आपको उसी तरीके से इसमें भी प्लेट लगा लेनी है। अब हम इसमें कटोरी अटैच करेंगे। तो कटोरी का पहले हम सेंटर पॉइंट निकालेंगे। तो हमने ये मोड़ लिया है और इसका सेंटर पॉइंट निकाल लिया है। अब हम इसे 3.5 सेंटीमीटर पर रखेंगे, ऊपर से 9.5 सेंटीमीटर पर, और इसके नीचे का जो अस्तर है उसमें हम प्लेट के ऊपर ही कटोरी को अटैच कर देंगे। तो आपकी एकदम परफेक्ट तरीके से सही जगह पर कटोरी अटैच होंगी और हम इसकी मुट्ठी अटैच कर लेंगे और फिर हम स्लीव भी अटैच कर देंगे। हमारा यह ब्लाउज तनकर तैयार हो गया। आप फिटिंग देख सकते हैं कितनी परफेक्ट आई है। थैंक यू।